गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, जिसका नाम मनी, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रा का मूल्य। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी। अर्थात आज हम लोग वैल्यू ऑफ मनी के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी अर्थात मुद्रा का मूल्य की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य की यदि हम मीनिंग की बात करें, इसके हम अर्थ की बात करें, तो इसके जो अर्थ होते हैं, इसका अर्थ जो है तीन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के मूल्य को जो है तीन अर्थों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी जो है इसको परिभाषित किया जाता है तीन अर्थों में। एक आपका होता है ब्याज दर, ब्याज दर या ब्याज की दर। दूसरा होता है विदेशी विनिमय, और तीसरा आपका होता है क्रय शक्ति। क्या होता है? क्रय शक्ति। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड परचेजिंग पावर, ये तीन अर्थों में जो है मुद्रा को परिभाषित किया जाता है, या कह लीजिए कि इसके कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है मुद्रा का मूल्य को, इसको तीन अर्थों में। ठीक है, सामान्यतः हम बात कर रहे हैं ब्याज की दर, है ना। हम सब पे चर्चा करते हैं, सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए एक एक पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है ब्याज की दर। ब्याज की दर के अर्थ में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा का मूल्य मतलब वैल्यू क्या है? जो मनी है, मुद्रा है, जिसको हम विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य संचय के रूप में, है ना, कई सारे इससे कार्य होते हैं, है ना, मुद्रा के आप लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है? जब मूल्य मापन की हम बात करते हैं ना, मुद्रा जो है मूल्य मापन का कार्य करता है, मूल्य संचय का कार्य करता है। तो मुद्रा जब मूल्य का मापन करता है, मूल्य संचय का कार्य करता है, तो मुद्रा का क्या मूल्य होता है? मुद्रा के मूल्य की हम बात करें, है ना, तो मुद्रा के मूल्य की यदि बात करें, तो ब्याज की दर की यदि हम यहाँ पे बात करें, इसके अर्थ में, ब्याज की दर के अर्थ में हम बात करें, तो जैसे ब्याज का दर क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे हम अपने धन को, अपने रुपए को, है ना, अपने मुद्रा को, जब हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अपने से क्या करते हैं, दूर रखते हैं, तो जो हमने कुछ समय तक उसको अपने से दूर रखा, उसका हमने त्याग किया, तो उस त्याग का या उस परित्याग का पुरस्कार होता है ब्याज। ब्याज क्या है? जितने समय के लिए हमने उसको अपने से अलग रखा, उसका ये क्या है? पुरस्कार है। उसके पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपने धन को किसी को कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए दे दिया है ना, और उस निश्चित समय के बाद वह जो है हमको वापस करता है ना। जब हमको वापस करता है, तो जो वापस करता है वो भी क्या है? धन ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है। जो हम दिए रहते हैं उससे ये धन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जो हम धन दिए रहते हैं उसको हम मूलधन कह सकते हैं,
मूलधन, और जो वो वापस करता है उसको बोलते हैं मिश्र धन। अब मूलधन से मिश्र धन अधिक होता है क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है, क्योंकि मिश्र धन जो है ये मिला हुआ धन, इसमें कुछ मिक्स हो गया है, कुछ मिश्रण है। जो हमारा मूलधन था उसमें कुछ इसमें मिक्स कर दिया गया है, मिश्रण कर दिया। जो मिश्रण कर दिया गया है उसी को हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम ब्याज कहते हैं। ब्याज, ये सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो जो बचता है वही क्या होता है? ब्याज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 1000 रुपये जो है 1000 रुपये जो है हमने किसी को दिया कुछ समय के लिए, और उसने हमको वापस कितना किया? उस निश्चित समय के बाद हमको वापस किया 120 रुपये, है ना। तो उसने हमको जो है एक्स्ट्रा रुपया वापस किया। कितना एक्स्ट्रा वापस किया वही क्या होता है? मूलधन। सॉरी, उसी को ब्याज करते हैं। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो 20, ये 20 रुपया क्या हो गया? यही ब्याज हो गया। यही क्या हो गया आपका? इसी को ब्याज, जो एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। वही जो मैंने आपसे कहा कि हमने 100 रुपये को कुछ समय के लिए क्या किया? अपने आप से अलग रखा, दूर रखा, तो उसके पुरस्कार के रूप में हमको क्या मिला? 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो वही पुरस्कार ही क्या कहलाता है? ब्याज। जो हमको एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है धन, उसी को क्या कहते हैं? ब्याज। ठीक है। अब ये जो ब्याज होता है ये किस पर्पज से जो है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये ऋण के संबंध में उत्पन्न होता है। कहाँ से? ऋण, लोन, है ना। जब हम किसी से ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, है ना। तो अब क्या है, पहले तो ब्याज को अच्छा नहीं माना जाता था। प्राचीन समय में हम बात करें तो ब्याज लेना ये अच्छी बात नहीं थी, है ना। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो ब्याज का महत्व बढ़ गया है। ब्याज जो है तरलता के परित्याग का पुरस्कार हो गया है ना। ब्याज बैंकिंग सिस्टम का जो आधार हो गया है ना, ब्याज पे ही तो चल रही है। ब्याज के उसका प्रॉफिट क्या है ना। हमको जो है रुपए देती है, हम ही से रुपए लेती है, हम ही को देती है, एक से लेती है, एक से देती है, तो उसको मुनाफा क्या है? बीच का जो इंटरेस्ट होता है ना। हमको जो जिसको लोन देती है उससे इंटरेस्ट लेती है, हमसे हम जो है जमा करते हैं या हम देते हैं उसको, तो वो हमको इंटरेस्ट देती है, लेकिन हमको कम देती है और लेने वाला से अधिक लेती है। तो बीच का जो अंतर है वही क्या है? वही उसका मुनाफा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो ब्याज पे ही तो टिकी हुई है। तो ब्याज महत्वपूर्ण है। तो ब्याज अब जो है जब भी ऋण दिया जाता है तो अब एक निश्चित उसका जो है ब्याज पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, किस ब्याज दर पर हम आपको ऋण देंगे ना। जैसे कोई सामान है ना, चीनी है, चीनी आपको लेना है तो विक्रेता आपको बताएगा या आप पूछेंगे किसका रेट क्या है, किस रेट पर आप देंगे, है ना। तो रेट वो बताता है कि 40 रुपये किलो है कि 45 रुपये किलो है कि 35 रुपये किलो है। तो 35 रुपये प्रति किलोग्राम ये रेट हो गया। 1 किलोग्राम का कीमत उसने बता दिया। अब जितना भी किलोग्राम आपको लेना है उस रेट के आधार पर उतना का मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जो है आपको जो है ब्याज पर आप ऋण देंगे। भाई हम देंगे तो पहले से निश्चित कर लेते हैं कि हमको ये चाहिए ब्याज। तो ब्याज चाहिए, मुनाफा चाहिए, उसके लिए उस मुनाफे का एक रेट होना चाहिए, दर होना चाहिए, जो कि पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए, है ना। तो जो हम पहले से ही रेट निर्धारित कर देते हैं इस मुनाफे के लिए, ब्याज के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। जैसे अब हम आपको 100 रुपये देंगे 5% वार्षिक ब्याज दर पर। ब्याज दर क्या होता है? ये परसेंट में होता है, प्रतिशत में, है ना। इसका रेट किस में होता है? प्रतिशत, मतलब प्रति 100, प्रत्येक 100 रुपये में इसका जो रेट होगा प्रत्येक 100 रुपये में। जैसे केला खरीदने जाते हैं तो केला जब खरीदते हैं तो क्या होता है? दर्जन के हिसाब से मिलता है ना, कि प्रति दर्जन, एक दर्जन का रेट क्या है? 15 रुपये दर्जन है, 20 रुपये दर्जन है, 50 रुपये दर्जन है। दर्जन का रेट मतलब 12 केले का इतना रुपया, जितने 12 आपको लेने हैं उतना जो आप ले लेंगे। ठीक है।
लेकिन आपको चीनी लेना है तो उसका रेट क्या होता है, किलोग्राम में होता है ना। आप जो है कोई दूसरा चीज लेने जाते हैं, है ना, आप दूध लेने जाते हैं तो वो जो है आपका लीटर में होता है, मिल लीटर में होता है ना। तो लीटर मिल लीटर में होता है। कोई चीज़ जो है आपका लंबाई वाली कोई चीज़ ले रहे हैं तो मीटर सेंटीमीटर, से कपड़ा ले रहे हैं तो मीटर सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो हर एक की इकाई अलग अलग होती है ना। तो ऐसे ही जब आप ब्याज की दर जो है किस रेट से निकालेंगे, इसकी जो यूनिट होगी परसेंट में होगा ना। रुपए ही होता है मेन तो, लेकिन इसका जो हम माप करते हैं परसेंट में करते हैं, प्रति 100 में, है ना, प्रति 100 में। वार्षिक मतलब एक साल में हम, इसका मतलब क्या हुआ, 5% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में हम प्रत्येक जितना भी 100 होगा उसमें हम 5 रुपए लेंगे आपसे। यही क्या हो जाएगा, आपका ब्याज की दर हो जाएगा। इसी रेट पर जितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्या होता है कि ब्याज के लिए जो है आपका मूलधन दिया जाता है, ये दिया जाता है। यही मूलधन क्या होता है, ऋण के रूप में होता है। फिर वो क्या करता है, वो निश्चित समय पर जो है वो वापस करता है। तो उसमें जो है इस रेट से गुणा गणित करके ना, इस रेट से जो है इतने समय के लिए वो मिला हुआ धन वापस कर देता है। तो उसी में क्या होता है, ब्याज भी सम्मिलित होता है। तो इसमें से इसको हम घटाते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है। तो ब्याज क्या है, ब्याज जो है कीमत हो गई ना, मूल्य हो गया। जैसे 100 रुपये हमने दिया तो उसने जो है 1 साल बाद जो है 105 रुपया हमको दिया। कितना दिया, 105 रुपया। तो 5 रुपया जो उसने एक्स्ट्रा दिया, वो 5 रुपया क्या है, 5 रुपया जो है ये ब्याज है। ब्याज है या ब्याज की दर है। ब्याज की दर से जो हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, यही क्या है, ये जो है आपका ब्याज जो प्राप्त हो रहा है, यही क्या है, ये इतना हमको एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर क्या होता है, एक प्रकार से ये 100 रुपये का जो नोट है, जो 100 रुपये का जो मुद्रा है, इसको देने पर कितना हमको एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, ये कितना अतिरिक्त मुद्रा को प्राप्त कर रहा है। ये 100 रुपया यदि हम दे रहे हैं किसी को, ये कितना अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त कर पा रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। तो 100 रुपया जब 105 रुपये के बराबर जो है मुद्रा इकट्ठा कर रहा है, या और ज़्यादा जो एकत्र कर दे रहा है, 5 रुपया एक्स्ट्रा कर दे रहा है, यही क्या है, यही इसका मूल्य हो जाएगा। यही मुद्रा का मूल्य हो गया। यानी 100 रुपये का जो मूल्य है, वो प्रति 100 रुपये का मूल्य क्या है, 5 रुपये है। कि किससे निर्धारित हुआ, ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर किस रेट पर हम इसको दे रहे हैं अपने धन को ना, जिससे हमको एक्स्ट्रा रुपया प्राप्त हो। तो ब्याज की दर ही निर्धारित करता है मुद्रा के मूल्य को। कभी ब्याज की दर कम होता है, कभी ब्याज की दर अधिक होता है। जब ब्याज की दर कम होता है तो कम रुपया इकट्ठा होता है, ये कम रुपया लाता है। पुरस्कार हमको तरलता का कम प्राप्त होता है। यदि अधिक होता है तो अधिक प्राप्त होता है। तो जब कम ब्याज दर हमको जब हम कम ब्याज दर रखेंगे तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। जब ब्याज दर अधिक होगा तो मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाएगा। इस तरीके से जो ब्याज का दर है, जिससे हमें उस रुपये से अधिक रुपया प्राप्त हो जा रहा है, वो क्या है, उस रुपये का मूल्य है। उसी को उस रुपये का, या उस रुपया मतलब मुद्रा हो गया, मुद्रा का क्या हो गया, मूल्य हो गया। इस तरीके से ब्याज दर के अर्थ में मुद्रा का मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। बात क्लियर हो गया। विदेशी विनिमय दर दूसरा है, विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर क्या है, देखिए जो विदेशों में जो करेंसी होती है, मुद्रा होता है, वो हर देश का अलग अलग होता है। हर देश का अलग अलग मुद्रा होता है, उसका मूल्य भी अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे हम एक्सचेंज करें मुद्रा का, यदि हम एक्सचेंज करें विदेशी, जैसे अमेरिकी डॉलर की हम बात करें, तो एक अमेरिकी डॉलर जो है, ये जो है मान लीजिए वर्तमान समय में आज की यदि हम बात करें तो 73 रुपये 47 पैसे हैं। एक डॉलर का जो मूल्य है 73 रुपये 47 पैसे है आज की हम बात करें। तो एक डॉलर से इतना रुपया प्राप्त हो रहा है। एक डॉलर से जो है कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, एक अमेरिकी डॉलर ये भारतीय रुपये को जो है 73 रुपये 47 पैसे को खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक डॉलर जो है, इसका जो मूल्य है ये इतना रुपया है। तो ये एक डॉलर का क्या है, मूल्य है। ये डॉलर क्या है, मुद्रा है। डॉलर क्या है, मुद्रा है। और इस मुद्रा का मूल्य क्या है, इतना है। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय के द्वारा
हम मुद्रा के मूल्य को ज्ञात करते हैं कि मुद्रा का मूल्य 73 रुपये 47 पैसे है, कि 70 रुपये है, कि 60 रुपये है ना, कितना है इसका मूल्य? यदि इतना है तो कम है, इतना है तो ज़्यादा है, इतना है तो कम है, तो कम ज़्यादा उसका मूल्य होता रहता है। तो इसके मूल्य को, मुद्रा के मूल्य को हम विदेशी विनिमय के द्वारा जो है हम माप सकते हैं, है ना। तो विदेशी विनिमय ये भी जो है इस अर्थ में भी जो है हम मुद्रा के मूल्य का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई बात? अब हम तीसरा बात करेंगे, क्रय शक्ति की बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में हम बात करें तो मुद्रा के मूल्य का जो सही मीनिंग है वो क्रय शक्ति के आधार पर ही है। अर्थात अर्थशास्त्रियों ने जो है क्रय शक्ति के आधार पर ही जो है वास्तव में मुद्रा के मूल्य को परिभाषित किया है, इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये भी, इसकी भी मीनिंग होती है, लेकिन जो प्रचलन में है, जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति के अर्थ में जो है मुद्रा का प्रयोग करना, मुद्रा के मूल्य का प्रयोग करना। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्रय शक्ति के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति के आधार पर जो मुद्रा है, इसी का हम यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करेंगे, इसी के अर्थ में इसको हम परिभाषित भी करेंगे। तो क्रय शक्ति के आधार पर मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो जिस प्रकार से आप देखिए कि वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को एक पेन या कलम बराबर 5 रुपया, ये पेन क्या है? ये वस्तु है। ये क्या है? मुद्रा है। तो वस्तु की कीमत को, वस्तु के मूल्य को, क्योंकि मूल्य मापन का कार्य करता है, तो वस्तु के मूल्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जो मुद्रा का मूल्य होता है, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य वस्तुओं एवं सेवाओं की एवं सेवाओं की वह मात्रा होती है जो मुद्रा की एक इकाई के द्वारा क्रय की जा सकती है। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का भी मूल्य होता है। हर चीज का जैसे मूल्य होता है, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है, किसका वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, वैसे ही मुद्रा का भी मूल्य होता है। वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को तो हम मुद्रा में व्यक्त करते हैं, लेकिन ठीक उसी प्रकार हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य हम मुद्रा में व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा का जो मूल्य होता है वह क्या होता है? वह जो है वस्तुओं सेवाओं की वह मात्रा होती है जो कि मुद्रा की एक इकाई उसको क्या करती है? खरीद सकती है, या मुद्रा की एक इकाई के द्वारा खरीदी जा सकती है या क्रय की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वस्तुओं सेवाओं की क्रय करने की जो क्षमता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने की शक्ति ना, यही तो क्रय शक्ति है। क्रय शक्ति मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। शक्ति मतलब क्षमता, पावर, ताकत। तो खरीदने की क्षमता, मुद्रा का मूल्य किसमें मापेंगे? खरीदने की क्षमता में। अर्थात मुद्रा की एक इकाई जो है
कितनी अधिक से अधिक जो है वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकती है, उसकी क्षमता क्या है, कितनी वस्तुओं या सेवाओं को खरीद सकती है, क्रय कर सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा का मूल्य कहते हैं। अर्थात वस्तुओं सेवाओं की क्रय करने की जो शक्ति होती है, एक इकाई की हम बात करेंगे, मुद्रा की एक इकाई की हम बात करेंगे, यही क्या कहलाती है, मुद्रा का मूल्य कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, है ना, हम भारत में एक मुद्रा क्या है, भारतीय मुद्रा का नाम बताइए, रुपया है। क्या है, रुपया। इसका सिंबल क्या है, इस तरीके से र की तरह यहाँ डबल लाइन पैरेलल जो है, ये रुपया, इसका सिंबल रुपया। तो भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक, मुद्रा का मूल्य क्या है, इसका मतलब रुपये का मूल्य क्या है, रुपये का जो मूल्य होगा वही मुद्रा, क्योंकि रुपया क्या है, मुद्रा है। ठीक, तो भारत की बात करते हैं। हमने कहा कि मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकता है वही उसकी क्या हो जाएगी, मूल्य हो जाएगी। तो हम ले रहे हैं रुपया, रुपये की एक इकाई मतलब 1 रुपया, रुपये की एक इकाई मतलब 1 रुपया। अब 1 रुपये में मान लीजिए कि 4 टॉफी आती है, 1 रुपये में 4 टॉफी आती है, तो इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य क्या है, यानी 1 रुपये का जो मूल्य है वो क्या है, वो 4 टॉफी के बराबर है। अर्थात मुद्रा का मूल्य क्या है, वो 4 टॉफी के बराबर है। यानी मुद्रा की एक इकाई अर्थात रुपए की एक इकाई ये 4 टॉफी को खरीद सकती है, ये इसके क्रय करने की शक्ति है, क्षमता है। यदि 1 रुपये में 2 टॉफी आती है तो इसका मतलब है कि रुपए का जो मूल्य है वो 2 टॉफी के बराबर है, रुपए की जो क्षमता है वो 2 टॉफी के बराबर है। तो ये जो है रुपए की क्षमता, रुपए की शक्ति, क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति को बताता है कि 1 रुपया कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है, क्रय की शक्ति को बताता है। रुपया, रुपया क्या है, मुद्रा है, तो मुद्रा की क्या है, ये क्रय शक्ति। तो मुद्रा का मूल्य क्या है, मुद्रा का मूल्य जो है ये मुद्रा के मूल्य को बताता है। जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वही क्या है, मुद्रा का मूल्य है। इसी को हम मुद्रा का मूल्य बोलते हैं, मुद्रा का मूल्य बोलेंगे, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य। मुद्रा की क्रय शक्ति को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति को बोलते हैं। इसी अर्थ में तो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, क्रय शक्ति के ही अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वही मुद्रा का मूल्य कहलाता है, सीधा सीधा एक लाइन में। मुद्रा की क्रय शक्ति मुद्रा का मूल्य कहलाता है। इसको थोड़ा और उसमें सुधार कर लें तो मुद्रा की एक इकाई की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की एक इकाई की जो क्रय शक्ति है वही क्या कहलाता है, मुद्रा का मूल्य कहलाता है। या मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तुओं सेवाओं को क्रय कर सकती है उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा का मूल्य कहते हैं। क्लियर हो गया। आइए इसको जो है कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आइए हम इसकी परिभाषाओं की बात कर लें। मुद्रा के मूल्य की परिभाषाएं, हम क्रय शक्ति के अर्थ में बात कर रहे हैं तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। पहली परिभाषा जैसे प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार यदि हम बात करें, मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से है। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से है। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से है। एक परिभाषा और हम देख ले रहे हैं। प्रोफेसर जो है कुरिहारा,
के अनुसार प्रोफेसर कुरिहारा ने जो है मुद्रा के मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा कि मुद्रा का जो मूल्य है से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मुद्रा की एक इकाई की खरीदने की शक्ति है। और क्राउथर ने क्या कहा, मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से है, उसकी क्रय शक्ति से है। दोनों परिभाषाओं को आपने देखा, दोनों परिभाषाओं का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ, निष्कर्ष यही निकला कि मुद्रा का मूल्य क्या है, उसकी क्रय शक्ति को बताता है। यानी मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति को बताता है। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है, खरीदने की जो शक्ति है, कितनी वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकती है, वही क्या कहलाता है, मुद्रा का मूल्य कहलाता है। ये जो है परिभाषा प्रोफेसर क्राउथर ने दी, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। कुरिहारा ने भी वही बात कही है, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो क्रय शक्ति है मुद्रा की, जो मुद्रा की खरीदने की शक्ति है, तो उसको इन्होंने और सरल कर दिया। सरल ये किया कि जो मुद्रा का मूल्य का जो अभिप्राय है वह वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में एक इकाई की खरीदने की जो है शक्ति है। यानी मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की एक इकाई से वस्तुओं सेवाओं को कितना खरीदा जा सकता है, कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है, वही क्या कहलाता है, मुद्रा का मूल्य कहलाता है। यानी मुद्रा का जो मूल्य है वस्तुओं सेवाओं के रूप में जो है अभिव्यक्त की जाती है कि कितना हम वस्तु सेवा को खरीद सकते हैं। एक इकाई, मुद्रा की एक इकाई से, है ना, मुद्रा की एक इकाई की खरीदने की जो शक्ति है वस्तुओं सेवाओं के रूप में, वही क्या कहलाता है, मुद्रा का मूल्य कहलाता है। क्लियर हो गया होगा मुद्रा का मूल्य क्या होता है, समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर, दो शब्दों का प्रयोग है यहाँ पर। वस्तु की कीमत, जैसे कहते हैं मुद्रा का मूल्य क्या है, मुद्रा जो है 1 रुपया जो है कितना जो है खरीद सकता है, वह उसका क्या हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य हो जाएगा। लेकिन उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जाए, कितने मुद्रा में खरीदा जाए, वो उसकी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी, है ना। जैसे कहा जाए कि 1 रुपया बराबर 2 टॉफी, 1 रुपया बराबर 2 टॉफी। इसका मतलब क्या है कि ये आप बोलेंगे कि 1 रुपये का मूल्य, 1 रुपये का मूल्य कितना है, 2 टॉफी है। इसी को आप बोल सकते हैं कि 2 टॉफी की कीमत कितनी है, यानी कितने में हम खरीद रहे हैं, 2 टॉफी खरीद कितने में रहे हैं, जितने में हम खरीदते हैं वस्तु को वही उसकी क्या होती है, कीमत कही जाती है, या उसी का मूल्य आप कर सकते हैं, है ना। कितना है, तो ये जो है आपका कितना है, 1 रुपया है। तो देख रहे हैं आप कि वही चीज हमने उल्टा करके लिखा है, 1 रुपया 2 टॉफी, 2 टॉफी 1 रुपया, 1 रुपया 2 टॉफी, 2 टॉफी 1 रुपया ना, उसी को हमने उल्टा करके लिखा है। 1 रुपये में जो है 2 टॉफी आती है, ये 1 रुपये का मूल्य हो गया, ये मूल्य हो गया, मुद्रा का क्या हो गया, ये मूल्य हो गया ना, ये मुद्रा का मूल्य हो गया, जिसको हम 20 दर्शा सकते हैं। ये 2 टॉफी कितने में खरीद रहे हैं, इसकी कीमत क्या है, ये कीमत हो गया ना, कीमत स्तर, प्राइस P ना, प्राइस लेवल क्या है, कीमत स्तर क्या है, P। तो देखिए इसी में दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, मुद्रा का मूल्य भी, कीमत स्तर। इसका मतलब इन दोनों में कुछ संबंध भी होगा, दोनों के बीच में कुछ संबंध भी होगा। तो संबंध क्या है उस पर हम चर्चा कर लें। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सीधा सीधा कि जो वैल्यू ऑफ मनी होता है उसका जो है कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कीमत स्तर और मुद्रा, ये कीमत स्तर है, ये मुद्रा का मूल्य है। मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर में उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है, यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पर जैसे कहा जाए कि 1 रुपये में
2 टॉफी। ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 टॉफी की कीमत जो है 1 रुपये ना, ये कहा जाएगी 1 रुपये में 4 टॉफी आती है। इसका मतलब है कि 4 टॉफी की कीमत कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। ये तो इकाई के रूप में ही हम मूल्य देख रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर है नहीं। लेकिन यहाँ जो कीमत देख रहे हैं ये 2 टॉफी और हम 4 टॉफी की बात कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम, यदि हमको सही मूल्यांकन करना है तो एक पर देखें कि 1 टॉफी की क्या कीमत है। अब हमको पता चलेगा ना कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम 1 टॉफी की बात करें, 1 टॉफी की कीमत, 1 टॉफी की कीमत क्या हो जाएगी, जब 2 टॉफी की 1 रुपये है तो 1 टॉफी की कीमत क्या हो जाएगी, 50 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे में 1 टॉफी आएगी, या 1/2 हो जाएगा, यानी 50 पैसे, आधा रुपया यानी 50 पैसे। यहाँ पर हम बात करें कि 1 टॉफी की कीमत क्या हो जाएगी, कीमत की हम बात कर रहे हैं, कीमत क्या हो जाएगी, 25 पैसे हो जाएगी। 25 पैसे हो जाएगी ना एक ही कीमत, तभी तो 1 रुपये में 4 टॉफी आएगी। 25 25 25 से होगा 100, 1 रुपया हो गया, तो 25 पैसे की 1 टॉफी हुई ना, एक ही कीमत। अब देखिए 1 रुपये में 2 टॉफी आया और 1 रुपये में 4 टॉफी आया, तो मुद्रा का मूल्य यहाँ पर अधिक है कि यहाँ पर अधिक है, बताइए। मुद्रा का मूल्य कहाँ पर अधिक है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि मुद्रा का मूल्य यहाँ पर अधिक है। ये मुद्रा का मूल्य यहाँ पे अधिक, यहाँ पर कम है। यहाँ पर 1 रुपये में केवल 2 टॉफी ही खरीद पा रहा है, जबकि यहाँ 1 रुपये में 4 टॉफी खरीद पा रहा है, यानी इसकी क्षमता बढ़ गई। 1 रुपये की जो मूल्य था, पहले 1 रुपये का मूल्य कम था, 2 ही टॉफी खरीद पा रहा था। अब 1 रुपये जो है 4 टॉफी खरीद पा रहा है, उसका मूल्य, क्षमता जो है खरीदने की बढ़ गई। इसका मतलब 1 रुपये का मूल्य क्या हो गया, अधिक हो गया। लेकिन अधिक कब हुआ, जब 1 रुपये में 2 टॉफी थी तो कीमत था 1 टॉफी के 50 पैसे, कीमत 1 टॉफी की 50 पैसे सामान्य से। जब 1 से ये 2 हुआ मतलब मूल्य बढ़ा, यहाँ कीमत भी देखिए, कीमत में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कीमत कम हो रहा है तब ये बढ़ रहा है। कीमत कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। जब ये 1 टॉफी की 25 पैसे कीमत हो गई, 50 से 25 हो गई, तब इसका मूल्य 2 टॉफी से 4 टॉफी हो गया, बढ़ गया। यानी कीमत कम हुआ तो मूल्य मुद्रा का बढ़ गया, और कीमत जो है अधिक हो गई तो मुद्रा का मूल्य कम हो गया। यहाँ सूत्र में भी देख रहे हैं उल्टा संबंध है, 1/p है, यानी ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, क्योंकि ये बटे में है, भिन्न में है। भिन्न में जो हर होता है, हर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ही अधिक होगा, हर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ये जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि कीमतें कम होने पर क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ जा रहा है। कीमतें यहाँ देखिए कम हो गया तो मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। और कीमतें यदि यहीं से उल्टा हम चलें, कीमतें बढ़ गया, 25 से 50 हो गया, इसका मूल्य भी देखिए, जो 4 टॉफी खरीदता था अब 2 ही टॉफी खरीद पाएगा, यानी मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। इस प्रकार आप देखिए कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में जो है कैसा संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने मुद्रा के मूल्य के बारे में हमने पढ़ा, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, इसकी परिभाषा और मीनिंग के बारे में। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।